Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 27. So in this tutorial what we are going to see is how we can combine two animations. तो यहाँ पे एक और चीज़ हम कर ले रहे हैं कि एक ही पीस है वो रोटेट भी हो रहा है और मूव भी कर रहा है. तो ये चीज़ अब हम दोनों चीज़ें एक साथ अगर हम एनिमेशन वर्कबेंच में करना चाहते हैं उसमें भी हो जाती हैं, वो हमने पहले भी देखा हुआ है. और साथ में हमारे पास जो है असेंबली 4 में भी हम उसे कर सकते हैं वर्कबेंच में, कि कैसे हम उसको रोटेट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको एक हम फर्दर मोशन भी दे दे रहे हैं. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, जो व्हील मैंने यहाँ बनाया हुआ है. तो ये जनरली जो पहले हमने देखा है कैसे हम कैड में बनाते हैं, वैसे हमने कैड में व्हील बना लिया. उसके बाद सेम वैसी प्रोसेस है असेंबली 4 में, हमने इसके LCS जो हैं वो असाइन कर दिए हैं, जो हमने पहले देखा है अपने ट्यूटोरियल में. सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ इस पर मैंने स्केच में थोड़ा सा काइनेमेटिक्स ऐसा रखा है कि ये मेरे दोनों मोशंस मुझे साथ में दे देता है. तो जैसे मैं आपको यहाँ रन करके दिखाता हूँ तो यू विल बी एबल टू सी दैट. यू कैन सी दैट कैसे ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, ये रोटेट भी कर रहा है और साथ में फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है. तो ये जो चीज़ हमने की है, इसको करने के लिए हमने बेसिकली जो इसका स्केच है उसके काइनेमेटिक्स में ही हमने बस थोड़ा सा ऐसा सेटिंग किया है कि जो एक मैंने उसको जो है एंगुलर मोशन भी दे दिया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे. एक मैंने उसको एंगुलर भी दे दिया है और एक मैंने उसको लीनियर मोशन भी दे दिया है. तो अगर मैं इसके वेरिएबल्स यहाँ पे सेट करता हूँ, इफ़ आई सेट द वेरिएबल्स ओवर हियर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा. इसकी जैसे मैं वेरिएबल हैं तो इसको वेरिएबल अगर मान लीजिए मैं 30 ले लेता हूँ यहाँ पे. अगर अब मैं इसको स्केच में देखूँगा तो मुझे काफ़ी क्लियर हो जाएगा. तो ये देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्केच लेके उसको मैंने एंगुलर भी दे दिया है और वही मैंने उसको 30 भी दे दिया. बस इसमें ये होता है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 30 है और यहाँ पे ये 1.5 है. तो वो मैंने कैसे किया है, वो मैंने असाइन करने वक्त जो मैंने उसको असाइन किया है इसको वैल्यू. तो जब हम इसको असाइन करते हैं वैल्यू को, तो वहाँ पर हम मैथमेटिकल एक ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2. जैसे मैं यहाँ पर इसको असाइन कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल्स जो लिए थे उसको डिवाइडेड बाय 20 कर दिया, या उस रेशो के हिसाब से मैंने उसको डिवाइड कर दिया. अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना मूव करेगा एक एंगल पे, वो हम पूरा कैलकुलेट करके वो वैल्यू उस हिसाब से रेशो बना सकते हैं. तो ये भी एक तरीका होता है कैसे आप दो एनिमेशंस में डिफरेंस कर रहे हो, क्योंकि ये रोटेशन और लीनियर में ये प्रॉब्लम आता है कि अगर हम दोनों को एक ही वैल्यू देंगे तो रोटेशन 30 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, और यही लीनियर जब जाएगा तो वो और ज़्यादा हो जाएगा. अगर मैं रोटेशन 1 दे रहा हूँ तो उस हिसाब से जो है अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ में चेंज लाना चाहता हूँ तो मैं वो भी अपने हिसाब से इस प्रोसेस से ला सकता हूँ. दैट इज़ अ वन मोर थिंग जो हम एनिमेशन में कर सकते हैं कि अपने एक ही वैल्यू को जो है हम अलग अलग टाइप से उसकी वैल्यूज़ वेरी करेंगी एक ही कंस्ट्रेंट की, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ वी हैव बीन एबल टू गिव टू एनिमेशंस टू अ वन बॉडी. एंड अलॉन्ग विद दैट हमने देखा कि कैसे उन दोनों एक ही डायमेंशन से एक ही वेरिएबल को हम कैसे असाइन कर रहे हैं, दो डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए रेडी कर रहे हैं बाय यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन रेशियो ओवर डिवीजन ओवर देयर. So that will be all for the today's session. I hope you all have learned something new in this animation. Thank you all for watching it. God bless you all. Stay blessed. Thank you.